हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 10 अगस्त 2024 यानी शनिवार के दिन श्रावण माह की षष्ठी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, कहा जाता है कि शनिवार का दिन शनिदेव का होता है और इस दिन किया गया 3 शमी पत्र और लौंग वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी श्रावण महीने में ये उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 3 शमी पत्र वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 10 अगस्त 2024 को शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितर दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस शनिवार के दिन आपको इस 3 शमी पत्र वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस शमी पत्र वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, 10 अगस्त 2024 यानी कि शनिवार के दिन षष्ठी तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 3 शमी पत्र वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक RS1 खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 शमी पत्र से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव। अब देखो, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस शमी पत्र उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शनिवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। तो देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 से 4 महाउपायों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। देखिए, पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है, और तीसरे उपाय को करने से जो आपका अटका हुआ पैसा है, आपका जो अटका हुआ धन है, जो आपको मिल नहीं रहा है, तो वो आपको प्राप्त होगा और आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी और आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महाउपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 3 शमी पत्र लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आप मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी कम लें, और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, मात्र इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो एक जल का पात्र लेकर के गए हैं, उससे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो शमी पत्र है, 3 शमी पत्र है, तीनों को आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। यानी कि तीनों शमी पत्र पर आप चारों तरफ अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब दोस्तों, इन शमी पत्रों से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करना है। यानी कि आपको एक शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना, ये दूसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के दाएं तरफ रख देना है, और तीसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के बाएं तरफ चिपका देना है। यह बात हमेशा ध्यान रखना कि डंडी का जो भाग होगा वो जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको इन तीनों शमी पत्रों से भगवान के शिवलिंग का श्रृंगार करना है, और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। उसके बाद में फिर आप जिस भी मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं, चाहे आप धन की प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो उससे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। या फिर यदि आप व्यापार के लिए कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, या फिर अपने संकटों को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो जो भी आपकी मनोकामना है उससे महादेव से परिपूर्ण करने के लिए आपको बोल देना है, और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप इन शमी पत्र से, और वो भी शनिवार के दिन, शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं, तो महादेव आपकी जो प्रार्थना है उसे बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं, और आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं, और महादेव आपकी जिंदगी को भी सिंगार देते हैं। चलो अब बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। देखिए, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं, परंतु कोशिश करना कि मिट्टी के दीपक आपको मिल जाए, ठीक है? देखिए, अब मिट्टी के दीपक जब भी आप ले रहे हो
तो आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मिट्टी के जो दीपक है वो कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। देखो, आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको खंडित दीपक नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध देसी गाय का घी। अब देखो, गाय माता का यदि आपको घी प्राप्त हो जाता है तो वही आपको ले लेना है। अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता है, कोई भी देशी घी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। क्योंकि आप 2 दीपक ले रहे हैं तो आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन की जो संकट है, कष्ट है और बाधाएं हैं, वह सभी दूर होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है। और घी से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत अधिक लाभ होता है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी गोल बाती। आपको मात्र 2 गोल बाती लेनी होगी। गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है, जिससे आपके धन में वृद्धि होती है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 लौंग। देखो, अब लौंग जो है हमारे जीवन के सारे संकटों और कष्टों को दूर करती है, तो इसीलिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब ये सभी सामग्री लेने के बाद इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर, क्योंकि इस दिन दीपक को पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही विशेष बताया है, खासकर शनिवार के दिन। तो कैसे करना है, चलिए जानते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष से कोई भी उपाय करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है आपको ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है जो थोड़ा बड़ा वृक्ष हो और उसकी छाया आपके ऊपर पड़नी चाहिए, और पीपल की जड़ में आपको ये उपाय करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की ओर रख करके खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा जो है वो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मानी गई है, जिनकी कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले तो आपके पास में जो 2 दीपक हैं उन्हें आपको पीपल के वृक्ष की जड़ के पास में रख देना है। अब दोस्तों, इन दोनों दीपक में आपको 1-1 चम्मच घी डाल देना है। उसके बाद आपको दोनों दीपक में 1-1 गोलबाती को डाल देना है। इसके बाद आपको पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपनी नाम और गोत्र को बोल करके दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 2 लौंग हैं उनमें से आपको 1 लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है, और जो दीपक है पहला दीपक, उसके ऊपर से आपको पहले लौंग को 11 बार घुमाना है। देखिए, यदि आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है, और आपको अपना नाम और गोत्र को बोल करके आपको धन की प्राप्ति हो, धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो, ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो पहली लौंग है इसे आपको दीपक के अंदर डाल देना है। अब इसके बाद आपको दूसरी लौंग को भी लेना है और बाएं वाले दीपक के ऊपर से भी आपको इससे लौंग को 11 बार घुमा देना है, और 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक मैं आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके इस जलते हुए दीपक में ये लौंग आपको डाल देनी है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को सावन मास की शनिवार की षष्ठी तिथि पर कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। उसका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठता है और धन की देवी माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, सावन माह की कल षष्ठी तिथि है, तो ये उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन की कोई भी कमी न हो, यानी कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन के जो स्रोत है वो बंद ना हो और चारों दिशाओं से आपके घर में, आपके जीवन में धन आए, तो आपको आज के दिन ये उपाय करना चाहिए। आज के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। पीपल के वृक्ष में देखिए, आपको एक चौमुखी दीपक लेना है। आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं और आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं। देखिए, दीपक के अंदर आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है। साथ ही साथ दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है। अगर घी आपके पास नहीं है
तो आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं और साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी है होगी। अब देखो, ये जो चौमुखी दीपक है आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर लेकर के पहुंच जाना है। देखिए, ये जो दीपक है आपको माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित करना है, इसलिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का वहां पर 108 बार जाप करना है। पीपल के वृक्ष के वहां पर यह जो चौमुखी दीपक है आपको उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके प्रज्वलित करना है। यह दीपक आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करेगा और आपकी जो दरिद्रता है उसे दूर करेगा। तो इस प्रकार से आपको यह दूसरा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम सबसे अंत में जान लेते हैं चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में। ये उपाय विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है और इसी शहद के साथ में आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना है। तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से अब सिर्फ ये दोनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि शनिवार के दिन पर आप ये उपाय सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो ये शहद लेकर के गए हैं, इस शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण कर देना है। यह जो ओम है आपको अपने सीधे हाथ की चिटी उंगली के पास वाली उंगली, अनामिका उंगली, उसी से बनाना है। और इसके बाद जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है, इससे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरु जी ने बताया कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होगा और समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार या फिर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। लेकिन जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो इस जल को आपको उसी पत्र में थोड़ा सा जल लेना है और यह जल आपको महादेव से औषधीय स्वरूप प्राप्त कर लेना है। आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि है महादेव, मैं इस जल को औषधीय स्वरूप अपने घर लेकर के जा रहा हूं। मेरे परिवार के सदस्यों के शरीर में बीमारी हो चुकी है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप इस जल को औषधीय स्वरूप बना दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जल आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। अब दोस्तों, इस जल का आपको उस व्यक्ति को आचमन करवाना है जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जल आपको उस व्यक्ति को आचमन करवा देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस जल का आचमन कर लेता है उसका सभी रोग और बीमारी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 महा उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। अगर आपको उपाय को लेकर कुछ भी पूछना है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय को लेकर कोई भी गलती ना करें। हर हर महादेव।